इब्ने मरियम खुदाम यस्सु अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। चर्च ऑफ पाकिस्तान को एंग्लिकन चर्च भी कहा जाता है और उसका सबब यह है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड ने रखी, यानी कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान का मदर चर्च है। और चर्च ऑफ इंग्लैंड सिर्फ चर्च ऑफ पाकिस्तान का ही मदर चर्च नहीं है, बल्कि जिस ज़माने में बरतानिया पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज कर रहा था, तो जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत थी उन मुल्कों में इन्होंने ये कलीसियाएँ कायम की। और क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड बरतानिया का सरकारी चर्च था, तो जहाँ पर भी ये चर्चेस कायम किए गए उनको एंग्लिकन चर्च कहा गया। और जब ये मुल्क आज़ाद हो गए तो फिर ये सारे चर्चेस अपने अपने मुल्क के नाम से कहलाने लगे। जैसे पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो ये चर्च ऑफ पाकिस्तान कहलाने लगा। लेकिन इस आज़ादी के बाद भी चर्च ऑफ इंग्लैंड और इन सारी कलीसियाओं का आपस में ताल्लुक रहा और एक फेलोशिप जो है उसको एंग्लिकन कम्युनियन कहते हैं। तो एंग्लिकन कम्युनियन के सरबराह आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, या फिर हम कहेंगे कि आर्च बिशप ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड जो हैं वो पूरी दुनिया के जो एंग्लिकन चर्च हैं उनके सरबराह माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ख्याल रहे कि चर्च ऑफ इंग्लैंड का कोई कानूनी तौर पर इन पर इख्तियार नहीं है दीगर जो जितने भी चर्चेस हैं, बल्कि ये तमाम चर्चेस अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, तालीमी तौर पर और इंतज़ामी तौर पर भी। और आज एंग्लिकन चर्च का जिक्र करने का मकसद आपको ये बताना है कि तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एंग्लिकन चर्च की जो एक सरबराह मुकर्रर की गई है वो एक खातून है जिनका नाम सारा मुलाली है। अब अगरचे कि बाज़ लोगों ने एंग्लिकन चर्च के इस कदम को सराहा है, लेकिन खुद एंग्लिकन चर्च के अंदर से ही बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि ये उनका कदम मुनासिब नहीं है। मिसाल के तौर पर एंग्लिकन कम्युनियन के अंदर एक और बॉडी पाई जाती है, एक अहम ख्याल ग्रुप है जिसको गेफकॉन कहते हैं। उन्होंने सारा मुलाली के इस तकर्रर को अफसोसनाक करार दिया है और बहुत सारों का मानना है कि शायद अब इस वजह से एंग्लिकन कम्युनियन में और ज़्यादा दरारें पड़ेंगी। तो ये सवाल मुझसे पहले भी कई दफ़ा पूछा गया कि क्या एक खातून पास्टर बन सकती है, क्या बाइबल मुक़द्दस ऐसी कोई इजाज़त देती है। तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सका था। तो अब चूंकि एक ऐसा मौका है जब ये सवाल दोबारा से उभर कर सामने आया है, तो मैंने मुनासिब समझा कि ये बात मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि मेरा इस बारे में क्या ख्याल है, यानी कि बाइबल मुक़द्दस में से मैं इस तालीम को कैसे समझता हूं। लेकिन एक बात मैं शुरू में ही वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट इस तरह से है कि हमने थोड़े से वक्त में, समझें कि 8 से 12 मिनट के अंदर अंदर इस वीडियो को क्लोज करना होता है, तो इसलिए बहुत सारी मैं तफसीलात में नहीं जा सकूंगा और सिर्फ मेन चंद एक पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बाइबल मुक़द्दस पहली चीज़ जो हमें बताती है वो ये है कि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो दोनों को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया। जैसे पैदाइश पहला बाब और उसकी 27 आयत में आप पढ़ते हैं, और फिर पैदाइश 5 बाब 2 आयत में लिखा है कि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, नर और नारी को बनाया, तो दोनों को ही आदम कहा। दरअसल ये मर्द है जिसने खातून को हवा का नाम दिया, लेकिन खुदा की तरफ से जो नाम दिया गया वो दोनों का आदम था। इससे एक बात जो हम समझ सकते हैं कि खुदा की नजर में दोनों की कदर कीमत एक है। मर्द और औरत में से कोई भी ज्यादा या कम अहमियत नहीं रखता है। और मैं समझता हूं कि यह भी खुदा की हिकमत है कि खुदा ने जो औरत है उसको मर्द की पसली से बनाया, मर्द के जिस्म में से बनाया, ना कि उसे अलग से बनाया, जिससे पता यह चलता है कि उनका डीएनए एक है। और इस तरह से खुदा ताला ने जो कदर कीमत रखी है दोनों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं रखा है। और फिर दूसरी बात जो बाइबल मुक़द्दस बताती है कि अगरचे कि मर्द और औरत की कदर कीमत में किसी तरह से कोई फर्क नहीं है, खुदा की नजर में उनकी जो कदर कीमत है वो एक जैसी है, क्योंकि दोनों ही खुदा की सूरत और शबीह पर बनाए गए हैं। लेकिन दोनों को खुदा ने मुख्तलिफ तरह के रोल्स दिए हैं, मुख्तलिफ तरह की जिम्मेदारियां दी हैं, और उसी जिम्मेदारियों के मुताबिक उन्हें सलाहियतें भी अता की हैं। मिसाल के तौर पे आप इस बात को देखिए कि एक मर्द की जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो घराने का मुहैया करने वाला प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर होता है, और इसीलिए वो मजबूत है, उसकी जो बिल्ट है वो मजबूत बनाई गई है। दूसरी तरफ खातून की जो एक बड़ी
बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को जन्म दे। और साइंस हमें बताती है कि जब कोई खातून उम्मीद से होती है तो ना सिर्फ उसकी जिस्मानी साख्त बदलती है बल्कि उसके दिमाग में भी तब्दीलियां आती हैं, यानी कि दिमाग का वो हिस्सा जिसकी वजह से हम दूसरों के साथ हमदर्दी रख सकते हैं, दूसरों के दर्द को समझ सकते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाता है। जिसका मतलब यह है कि अब वो अपने बच्चे के दर्द को, उसकी तकलीफ को बड़ी आसानी से समझ लेती है। और जैसे कहा भी जाता है कि जो गुंगे की बातें उसकी माँ ही जानती है, क्योंकि वो बातें जो बच्चा नहीं भी कह रहा होता है माँ उसे भी महसूस कर लेती है। तो ये वाली सलाहियत ज़ाहिर बाप में नहीं है, क्योंकि खुदा ने दोनों को अलग जिम्मेदारियां दी हैं। और फिर तीसरी बात बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि जो ख़ानदान है और जो कलीसिया है, इनमें बड़ी ममासलत पाई जाती है। इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, वो बड़ी ही करीबी है। मिसाल के तौर पर जब हम पहला तीमुथियुस का ख़त पढ़ते हैं और वहाँ पर पासबानों के बारे में कहा गया कि किस तरह से उनका चुनाव किया जाए, तो एक बात बताई गई कि जो पासबान है जिसका चुनाव होने को है, उसके लिए लाजम है कि वो अपने घर का अच्छा इंतजाम करने वाला हो। अगर वो अपने घर का इंतजाम नहीं कर सकता है तो वो खुदा के घर यानी कलीसिया का इंतजाम भी ठीक तरह से नहीं कर सकता है। और फिर इसी तरह से पहला तीमुथियुस 5 बाब उसकी पहली 2 आयात में मुक़द्दस पौलुस तीमुथियुस से, जो कि इफिसुस की कलीसिया का पासबा है, उससे कहता है कि जो कलीसिया में लोग आते हैं उनको तूने ऐसा ही समझा है जैसे तेरे खानदान के लोग हैं। जो बुजुर्ग हैं उन्हें बाप की तरह डील करना है, और जो खवातीन हैं बड़ी उम्र की उन्हें तूने माँ की तरह डील करना है, जो जवान खवातीन हैं उनको बहन की तरह समझना है। तो ये हम देखते हैं कि जो ख़ानदान है और जो कलीसियाई ख़ानदान है, इनमें बड़ी ममासलत पाई जाती है। खुदा इनको एक ही तरह से देखता है। और फिर चौथी बात बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि खुदा ने 2 जगह पर मर्द को सरबरा बनाया है। उसमें पहला तो घर है, घराना है, जो आम हमारे ख़ानदान होते हैं। तो वाज़े तौर पर बाइबल मुक़द्दस बताती है कि उसमें जो सरबराही दी गई है वो मर्द को दी गई है। जैसा कि आप इफिसियों 5 बाब और उसकी 23 आयत में पढ़ते हैं कि जिस तरह से कलीसिया का सर मसीह है, उसी तरह से बीवी का सर उसका शौहर है। तो घराने की सरबराही जो है ये मर्द को दी गई है। और फिर तीमुथियुस के खत यानी कि पहला तीमुथियुस 2 बाब 12 आयत में हमें बताया गया है कि जो कलीसिया की सरबराही है, कलीसियाई इबादत जो कि पब्लिक सर्विस होती है, वहां पर जो मर्द है उसे सरबराही दी गई है। कलीसिया पर जो इख्तियार है वो मर्द को दिया गया है। जहां पर मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि मैं इस बात की इजाजत नहीं देता कि कलीसिया में औरत जो है वो मर्दों पर हुक्म चलाए या फिर उन्हें सिखाए। अब इस आयत में आपने जो 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं उनको मिलाकर पढ़ना है कि सिखाना और इख्तियार रखना, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि ख़वातीन चर्च में खिदमत नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो इस वाले ओहदे को जो कि कलीसिया में एक बाइख्तियार ओहदा होता है, यानी कि कलीसिया की सरबराही, इस तौर से वो तालीम नहीं दे सकती हैं। उसके लिए जो सरबराही दी गई है वो मर्द को दी गई है, और इस इख्तियार के नीचे रहते हुए वो हर तरह की खिदमत अंजाम दे सकती हैं। अब वो लोग जो कि इस वाली बात से मुत्फिक नहीं है, वो मुख्तलिफ तरह की उज़र पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं, पौलुस ने ये बात इसलिए कही क्योंकि ये वो ज़माना था कि जब ख़वातीन जो थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। बाज़ का कहना है कि चूंकि ये वहाँ का जो कल्चर था वो इस तरह से इजाज़त नहीं देता था, और बाज़ का कहना है कि ये ख़ास उसी चर्च के बारे में बात कही गई है चूंकि वहाँ पर जो ख़वातीन थीं वो झूठी तालीम फैला रही थीं। तो इसीलिए पौलुस ने इस बात को मना किया कि ख़वातीन जो है वहाँ पर तालीम ना दें। तो ये बातें जो है वो तस्लीम की जा सकती थीं अगर मुक़द्दस पौलुस इससे अगली बात ना कहते, चूँकि इसी हवाले को जब आप आगे पढ़ते हैं तो मुक़द्दस पौलुस का कहना है कि ये हुक्म मैं इसलिए दे रहा हूँ चूँकि मर्द पहले बनाया गया और जो खातून है वो बाद में बनाई गई। तो मुक़द्दस पौलुस का कहना है कि कलीसिया की जो सरबराही है, जो पासबान का ओहदा है, उसका ताल्लुक सलाहियतों से नहीं है, बल्कि खुदा ने दुनिया के शुरू से जो निज़ाम बनाया है हमें उसी को फॉलो करना है। कि जैसे एक आम ख़ानदान में हम देखते हैं कि घर की सरबराही शौहर के पास है, चाहे वो उम्र में छोटा हो, चाहे वो जो है वो कम तालीम याफ्ता हो, लेकिन सरबराही बहरहाल उसी के पास है। तो इसी तरह से कलीसिया में भी किसी भी और सबब से नहीं, बल्कि चूँकि
क्योंकि खुदा ने मर्द को पहले तख्लीक किया है तो इसीलिए ये सरबराही उसी के पास रहनी चाहिए। और फिर एक आखिरी बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये वाला सवाल कि कलीसिया की सरबराही औरत कर सकती है कि नहीं, उस वक्त तक नहीं उठा है जब तक कि हकूक़ नस्वां यानी कि विमेन राइट्स की तहरीकें शुरू नहीं हुई। अब विमेन राइट्स की जो तहरीकें हैं इनसे बहुत कुछ अच्छा हुआ, ख़वातीन को कई मौके मिले और बहुत सारी बातें जो कि होनी चाहिए थी और नहीं हो रही थी ख़वातीन के लिए वो होना शुरू हो गई, जिसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। चूँकि बाइबल मुक़द्दस हमेशा सबके हकूक़ की बात करती है, लेकिन पॉइंट ये है कि बेशक सारी तहरीकें जो हैं इनका मतलब होता है और ख़वातीन को हकूक़ मिलने चाहिए, लेकिन कुछ जो खुदा ने बाउंड्रीज रखी हैं उनका भी एहतराम करना चाहिए। तो इस सारी बात का हासिल कलाम यह है कि अगरचे कि खुदा की नज़र में मर्द और औरत की कदरों कीमत में किसी तरह से कोई फ़र्क नहीं है, खुदा ने दोनों को मुख्तलिफ रोल्स दिए हैं, उसके मुताबिक सलाहियतें दी हैं, लेकिन चाहे ख़ानदानी निज़ाम हो या कलीसियाई ख़ानदान हो, उन दोनों में सरबराही खुदा ने मर्द को दी है। और मेरा ईमान यह है कि खुदा ने जो निज़ाम मुकर्रर किए हैं उसके पीछे हिकमत है और हमें खुदा की हिकमत पर भरोसा करना चाहिए, ना कि इंसान के दबाव में आना चाहिए जैसे कि मगरबी ममालिक इस दबाव में आते हैं। चूँकि अगर हम मुआशरे के दबाव में आते रहेंगे तो फिर तो और कई तरह के गलत कदम उठाएंगे, जैसे कि हम वहाँ पर देखते हैं कि बाज़ कलीसियाओं ने वहाँ पर जो हम जिन्स परस्त पास्टर साहबान हैं उन्हें मुकर्रर कर दिया। तो अगर हम मुआशरे को देखकर फैसले करेंगे तो फिर हम जो खुदा के ठहराए हुए जो कानून कायदे हैं उनको पूरा नहीं कर सकेंगे। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको फजल दे, मर्द हज़रात को भी, कि वो समझें कि ख़वातीन की अपनी कदरों कीमत है, वो किसी तरह से कमतर नहीं है, और इस बात को सामने रखकर वो उनका एहतराम करें। और ख़वातीन ने भी समझना है कि बाज़ जगहों पर वो मर्दों से बहुत आगे हैं, लेकिन जहाँ पर खुदा ने मर्द को सरबराही दी है उसको वो तस्लीम करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।